इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या है, के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड amalgamate to form a new company LK Limited. The financial position of these two companies on the date of amalgamation was as under. तो दोनों कंपनी का दे रखा हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन। आगे क्या है, गुडविल हम लोग के पास दे रखा हुआ है 80,000 का के लिमिटेड का। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, ट्रेड रिसीवेबल, स्टोर एंड इन्वेंट्रीज, कैश एंड बैंक, ये हम लोग के पास है। ऐसे साइड में लाइबिलिटी में क्या था, लाइबिलिटी में है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹100 का, 7% प्रेफरेंस शेयर है, ये भी 100 का है, 5% डिवेंचर है सिर्फ के लिमिटेड का। फिर जर्नलिज्म है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट पेज में आ जाइए, वहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल है, उसके बाद सिक्योर्ड लोन है, फिर कैश इन हैंड, ये हम लोग के पास दे रखा है। आगे इन्फॉर्मेशन में क्या है, द टर्म ऑफ अमेलगमेशन आर एज अंडर। फर्स्ट नंबर पे द एजम्पशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज, पता नहीं ये क्यों दे रखा हुआ है। उसके बाद इशू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 इन LK लिमिटेड एट द रेट 18 पेड अप एट प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड इन द बोथ द कंपनीज। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में तो यहाँ पे बोल दिया कि प्रेफरेंस शेयर का शेयर कितने का होने वाला है, 20 का होने वाला है, जिसमें 18 का पेड अप होगा एंड जिसे इशू कितना में किया जाएगा, 18 + 4 22 में। तो ये हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। आगे क्या है, इक्विटी शेयर के बारे में, इक्विटी शेयर इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 इन LK लिमिटेड, 18 प्रीमियम 18 paid up at a premium of ₹4 per share for each equity share held in both the companies। तो यहाँ पे सेम ही बात है कि 20 का शेयर होने वाला है एंड 18 क्या होने वाला है, पेड अप वैल्यू, 20 होने वाला है फेस वैल्यू, 4 होने वाला है प्रीमियम होने वाला है 4। आगे क्या है, इन एडिशन नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज as required to adjust the right of shareholder of both the companies in accordance with intrinsic value of the share of the both the companies। तो intrinsic value हम लोग कैसे निकालते थे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में इलस्ट्रेशन नंबर 6 से पहले कॉन्सेप्ट होगा, तो वहाँ पे बताया गया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, तो वहाँ से आप लोग चले जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 से जस्ट पहले वाला वीडियो जो होगा उसमें आप लोग को पता होगा कि कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। आगे आ जाइए, आगे क्या दे रखा हुआ है, इशू ऑफ such amount of fully paid up 6% debenture in LK Limited as a sufficient to discharge the 5% debenture in K Limited at a discount of 5% after takeover। तो यहाँ पे डिस्काउंट 5% दिया जा रहा है। आगे दे रखा है बी नंबर पे क्या दे रखा हुआ है, द एसेट एंड लायबिलिटी आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम विच प्रोविजन 2% एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली टू बी रेज। तो यहाँ पे हम लोग को बनाना है इन्वेंट्री के लिए भी प्रोविज़न 2% का एंड ट्रेड रिसीवेबल के लिए 2.5% का प्रोविज़न बनाना है। फिर द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट सी पॉइंट में क्या है, द LK लिमिटेड इज़ टू इशू 15,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच, 18 पेड अप at a premium of ₹4 per share so as to have sufficient working capital, prepare ledger account in the books of K Limited and L Limited to close their book। तो हम लोग को यहाँ पे क्लोज करना है, ओल्ड बुक के लिए बनाना है, ओल्ड कंपनी के लिए एंट्री बनाना है। तो न्यू कंपनी का तो बनाना नहीं है, तो जहाँ पे हम लोग का न्यू कंपनी का न्यू कंपनी का तो बनाना नहीं है, तो न्यू कंपनी के रिगार्डिंग में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग के काम का नहीं है, सिर्फ ओल्ड कंपनी को हम लोग को क्लोज करना है। तो कैसे करते थे हम लोग ओल्ड कंपनी को क्लोज, तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, सेकेंड इक्विटी शेयर होल्डर बनाते थे, जो भी शेयर होल्डर का अकाउंट होता था वो बनाते थे, उसके बाद न्यू कंपनी, ये 3 अकाउंट हम लोग बनाते ही थे। तो चलिए ऐसे करके इस तीनों कंपनी का हम लोग न्यू अकाउंट बनाते हैं, इस तीनों कंपनी का अकाउंट बनाते हैं, मतलब दोनों जो ओल्ड कंपनी है उसका अकाउंट बनाते हैं। तो आ जाइए कहाँ पे में आ जाइए,
सबसे पहले हम लोग के लिमिटेड का बनाते हैं, बुक्स ऑफ के लिमिटेड। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। हम लोग को क्या करना है, रियलाइजेशन कैसे बनाते हैं, जितना भी एसेट होता है उसे हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी लायबिलिटी होता है उसे ट्रांसफ़र करते हैं। बैलेंस शीट से देख देख करके एसेट जितना भी है, लायबिलिटी जितना भी है, उसे हम लोग ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इससे पहले परचेज कंसिडरेशन निकाल लीजिए, तो हम लोग को ईजी रहेगा। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू के टर्म में निकालना है परचेज कंसिडरेशन। तो आ जाइए, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यहाँ दो कंपनी दे रखा हुआ है, एक के लिमिटेड, दूसरा एल लिमिटेड। पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। के लिमिटेड के लिए कैसे निकालेंगे, हम लोग को 5 प्रेफरेंस शेयर देना है इनटू टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था के लिमिटेड का, तो यहाँ पे हम लोग को टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रखा हुआ है 4000, तो 5 इंटू 4000 हो जाएगा, इंटू हम लोग को 18 था पेड अप वैल्यू, जिसमें प्रीमियम 4 रुपये चार्ज करना है, तो हम लोग को कितना में इशू करना है, 22 में। तो ये जितना भी हो जाएगा वो बना लीजिए। फिर ये तो के लिमिटेड का था, एल लिमिटेड के लिए कैसे होगा, 5 इंटू एल लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर कितना था 3000 इंटू 22 कैसे आया, तो 22 आया 18 प्लस 4 करके, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है प्रेफरेंस शेयर के लिए 5 इंटू 4000 इंटू 22, तो ये हम लोग का आ गया 4,40,000 के लिमिटेड का। एल लिमिटेड का कितना आ गया 5 इंटू 3000 इंटू 22, तो ये हम लोग का आ गया 3,30,000 एल लिमिटेड का। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्विटी शेयर होल्डर वाले को कितना देना है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग को कितना देना था, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग को 6 देना है, 6 इक्विटी शेयर, तो 6 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है 8000 के लिमिटेड का, और 6 इंटू नंबर ऑफ शेयर दे रखा हुआ है 3000 एल लिमिटेड का, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ भी 22। ये हम लोग का आ जाता है 10,56,000, एंड यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 30 इंटू 22, तो ये हम लोग आ गया 3,96,000। बचा हुआ बैलेंस हम लोग को क्या देना है, कैश देना है। बैलेंसिंग फिगर में हम लोग को देना है कैश। टोटल कितने होने वाला है, तो ये हम लोग को आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते थे, जो भी एसेट हम लोग टेक ओवर किए हैं रियलाइजेशन न्यू वैल्यू पे माइनस लाइबिलिटी न्यू वैल्यू पे करना है। अगर गुडविल होता तो गुडविल को भी हम लोग को इंक्लूड करना था। तो ये इस तरह से नेट एसेट जो होगा वही हम लोग का क्या हो जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो चलिए बनाते हैं के लिमिटेड का एंड एल लिमिटेड का। सबसे पहले क्या था, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से देखते चलते हैं, उसमें जो कुछ भी हम लोग के पास दे रखा हुआ था रिवैल्यूएशन करना था। रिवैल्यूएशन तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे था 1 2 3, एक है इन्वेंट्री में, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, जो कुछ भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है क्या एडजस्टमेंट करना है वो हम लोग करने के बाद बाकी सारा लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गुडविल, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है,
उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है, इन्वेंट्री में भी एडजस्टमेंट है, उसके बाद कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक एंड इन्वेंट्री। चलिए अमाउंट पुट करते हैं, 80,000 नील, 4,50,000, 3 लाख, 6,20,000, 60,000, 5,20,000। कैश एंड बैंक फिर है, कैश एंड बैंक कितना दे रखा हुआ है, 1,20,000 एंड 55,000। फिर है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितने हैं, 41,375। फिर है 17,175। ट्रेड रिसीवेबल में से हम लोग को 2.5% का बनाना था प्रोविजन, तो ट्रेड रिसीवेबल से 2.5, इन्वेंट्री से 2%। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल से हम लोग को माइनस कितना करना है, 2.5%, इन्वेंट्री से हम लोग को माइनस कितना करना है, 2%। तो ये 2% माइनस करने के बाद चलिए लिखते हैं, तो 2,25,000 माइनस 2%, तो ये हम लोग का आ जाता है 2,20,500। फिर 1,40,000 माइनस 2%, तो ये आ जाता है 1,37,200। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, 2,75,000 माइनस 2.5%, तो ये आता है 2,68,125, 175,000 माइनस 2.5%, तो ये आता है हम लोग का 170,625। ये तो हम लोग का टोटल एसेट आ गया। एक बार टोटल कर लेते हैं, तो 18,60,000 इसका टोटल आ गया। एंड दूसरे साइड का टोटल करते हैं, ये हम लोग का 12 लाख आ गया, लेस डिबेंचर, डिवेंचर कितने का है, 2 लाख का है। ट्रेड पेबल 1 लाख का है एंड 2,10,000 का है। फिर सिक्योर्ड लोन 2 लाख का है। तो आप पूछेंगे कि यहाँ डिवेंचर का क्यों नहीं किए, माइनस किए 5%। तो डिवेंचर क्या बोला था यहाँ कि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, टेक ओवर तो जैसे किया था वैसे ही किया था,
इशू वहाँ पे 5% डिस्काउंट पे हो रहा है, तो टेक ओवर तो 2 लाख का था, तो 2 लाख पे ही किया गया था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे डिवेंचर के साथ कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किए। $15,60,000 का हम लोग का एसेट आ गया, नेट एसेट। इस सेट कितने का आता है, वो 12 लाख माइनस 2,10,000 माइनस 2 लाख, तो ये आता है 7,90,000 का। तो यहाँ परचेज कंसिडरेशन का भी टोटल कितना आ जाएगा, 7,90,000 एंड यहाँ 15,60,000 आ जाएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो कैश आ जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर कितने आने वाला है, 64,000। तो यहाँ भी आ गया 64,000 का हम लोग को कैश बैलेंसिंग फिगर में। तो ये तो परचेज कंसिडरेशन सबसे पहले निकाल लिए। अब हम लोग आ जाते हैं, फर्स्ट में क्या करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट कीजिए। के लिमिटेड का बुक है, तो जो भी एसेट है वो ट्रांसफ़र करते चलिए। रियलाइजेशन में जितना भी एसेट है सारे को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 2 लिखिए गुडविल 80,000, 2 लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, 2 प्लांट एंड मशीनरी 6,20,000, 2 फर्नीचर एंड फिक्सर्स फिटिंग्स हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग 60,000, 2 ट्रेड रिसीवेबल 275,000। ये हम लोग जो भी बुक वैल्यू में है, जो भी बैलेंस शीट में है, वही सारा ट्रांसफ़र करना होता है। 2 स्टोर एंड इन्वेंट्री 2,25,000, 2 कैश एट बैंक 1,20,000। उसके बाद कैश इन हैंड कितना है, 41,03,75। इसी तरह से लायबिलिटी ट्रांसफर कीजिए। लायबिलिटी में क्या क्या रखा हुआ था, तो लायबिलिटी में हम लोग के पास हैं डिवेंचर हैं बाय 5% डिवेंचर, ये था हम लोग का 2 लाख का। उसके बाद था ट्रेड पेबल बाय ट्रेड पेबल, ये था 1 लाख का एंड कुछ नहीं था। फिर यहाँ बाय न्यू कंपनी का हम लोग डेबिट करते थे, एलटी लिमिटेड, ये किस चीज़ से करते थे, परचेज कंसिडरेशन से। ये चीज़ बस एंट्री आप लोग को याद रखना। देखिए सबसे पहले एसेट को ट्रांसफ़र कर दिए, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिए, फिर परचेज कंसिडरेशन से हम लोग यहाँ पे करते हैं एंट्री। तो ये परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया था हम लोग का, टोटल परचेज कंसिडरेशन 15,60,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15,60,000। तो ये हम लोग का रियलाइजेशन हो गया। अब बनाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस। इक्विटी शेयर होल्डर बनाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले शेयर कैपिटल के बदले आया, शेयर कैपिटल के बदले कितना पैसा आया होगा, तो शेयर कैपिटल कितने का है, 8 लाख का है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ही रिजर्व भी मिलता है, तो रिजर्व तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम लोग का है 3,71,375। तो देखिए इक्विटी शेयर होल्डर वाले में का अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर वाले को होने वाला है वो सारा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट बनाते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के होल्डर के अकाउंट में हम लोग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना था, बैलेंस कितना था, 4 लाख है, तो 4 लाख ही आ जाएगा। बाय शेयर कैपिटल 4 लाख का है, तो 4 लाख का यहाँ पे आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक जस्ट पोस्टिंग किए हैं। अब एलटी लिमिटेड बनाते हैं, न्यू कंपनी का। सबसे पहले टू रियलाइजेशन परचेज कंसिडरेशन से 15,60,000,
कैसे कैसे परचेज कंसिडरेशन दिया था, तो शेयर होल्डर को दिया था, इक्विटी कैपिटल दिया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया था, इक्विटी 10,56,000 का, प्रेफरेंस शेयर 4,40,000 का, जो हम लोग परचेज कंसिडरेशन में निकाले थे वही। $4,40,000, $10,56,000 जो परचेज कंसिडरेशन में निकाले थे वही। टू कैश भी, तो टू कैश बाई कैश, तो बाई कैश में कितना दे रहा है 64,000 का। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर में यहाँ हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड में चले जाइए, एलटी लिमिटेड लिखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड में। टू एलटी लिमिटेड 10,56,000, टू एलटी लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर में 4,40,000। अब फर्स्ट में हम लोग को क्लोज करना है, फर्स्ट में सबसे पहले क्लोज करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्लोज करेंगे तो यहाँ जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है या तो हम लोग इसे इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रियलाइजेशन में, तो हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करें तो टू रियलाइजेशन में 40,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ आ गया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 40,000। अब रियलाइजेशन में करते हैं, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहाँ हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में। तो रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर कितना आता है, तो टोटल तो एसेट था 18,71,375 प्लस 40,000 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 10 लाख 15 लाख सॉरी 15 लाख 60,000। तो यहाँ आ गया बाय इक्विटी शेयर होल्डर रियलाइजेशन लॉस 51,375, ये 51,375 यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन, और इसको चेक कीजिए तो दोनों साइड में इक्वल आता है कि नहीं। 8 लाख प्लस 371,375 माइनस 10,56,000 क्यों दिखा रहा है, फिर से करते हैं। 8 लाख प्लस 371,375 माइनस 10,56,000 माइनस 51,375, तो ये 64,000 का आ रहा है, तो टू कैश जो था बैलेंस वो 64,000 इक्विटी शेयर होल्डर वाले को ही मिलने वाला है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया ना। फर्स्ट में हम लोग क्या किए, इसमें प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट बंद क्लोज किए, सेकेंड में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का क्लोज किए, थर्ड में हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर वाले अकाउंट को क्लोज किए। तो ये तो आ गया समझ में। अब इसी तरह से आप लोग को बुक्स ऑफ एल लिमिटेड बनाना है। तो बुक्स ऑफ एल लिमिटेड बनाते हैं, आ जाइए। बुक्स ऑफ एल लिमिटेड में रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले, रियलाइजेशन अकाउंट में टू एसेट्स एक ही बार में लिख दे रहा हूँ, 12,07,175। आप लोग अलग अलग करके लिखेंगे। बाय लायबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है, लायबिलिटी में यहाँ था ट्रेड पेबल एंड सिक्योर्ड लोन, तो ट्रेड पेबल एंड सिक्योर्ड लोन ये है 2,10,000 का एंड ये है 2 लाख का। फिर हम लोग बाय एलटी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन से करते हैं, तो परचेज कंसिडरेशन कितने दे रखा हुआ था यहाँ 7,90,000 का हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकाले थे। अब दूसरा अकाउंट बनाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर में कितना था, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कितना है, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख का।
यहाँ है रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है? 97,175 का। और तो कुछ नहीं है। अब एलके लिमिटेड बनाते हैं। टू रियलाइजेशन से 7,90,000 और 7,90,000 परचेज कंसिडरेशन जो निकाले थे, तो किस तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए थे, इक्विटी शेयर होल्डर को दिए थे एंड कैश में दिए थे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिला था? 3,30,000। इक्विटी को मिला था 3,96,000 एंड कैश में कितना था? 64,000। तो प्रेफरेंस शेयर में कितना आ जाएगा? 3,30,000 टू एलके लिमिटेड 3,30,000। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं 30,000। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 30,000। कैश भी आ जाएगा और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के बदले में भी आएगा। तो कैश के बदले में 64 और इसके बदले में 3,96,000। तो 64,000 कैश के बदले में एंड 3,96,000 इक्विटी शेयर के बदले में। अब रियलाइजेशन को करते हैं क्लोज। तो 12,07,175 का एसेट था प्लस 30,000 माइनस 2,10,000 माइनस 2 लाख माइनस 7,90,000। तो ये हम लोग का आ गया 37,175। 37,175 ये कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो इक्विटी शेयर होल्डर में आ गया टू रियलाइजेशन 37,175। अब इसको टैली करते हैं। 37 प्लस 64 प्लस 396,000 माइनस 4 लाख। तो ये हम लोग आ गया 97,175। इस तरह से हम लोग का ये सम्स कंप्लीट होता है इलस्ट्रेशन नंबर 7। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।